Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. Let's see कोई नए ड्रामे हमारी टॉप 5 की लिस्ट में शामिल हुए हैं नहीं या नहीं हुए। सैडली अब टॉप 5 करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि अच्छे वाले ड्रामे ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म हो रहे हैं और सो लेट्स सी क्या होता है इस हफ्ते हमारे पास कौन से टॉप 5 हैं। मैं सैड भी हो गई हूँ बोलते बोलते। नंबर 5 पे हमारे पास है नीली कोठी जिसमें तला जौहर और अनमोल बलोच हैं, रिटन बाय साइमा अकरम चौधरी। तो इंटरेस्टिंग है। इस हफ्ते उसकी तीसरी और चौथी एपिसोड आई। पहले हफ्ते में थोड़ा स्ट्रगल करी थी। नेक्स्ट वीक इस हफ्ते मुझे लगा थोड़ा सा ड्रामा इंप्रूव हुआ है। आई थिंक आगे जाके काफ़ी बेहतर हो सकता है। कहानी में स्ट्रेंथ लग रही है। उसमें जो डिफरेंट ट्रैक्स हैं वो कैसे जेल इन करेंगे आगे जाके, मैं उसके बारे में क्यूरियस हूँ। और हमें क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री पता चलेगी जैद और ज़ारा की, तो दैट्स ऑल्सो कीपिंग मी क्यूरियस। ठीक है जी, नंबर 4 पे हमारे पास है मेरी ज़िंदगी है तू। इस हफ्ते जो एपिसोड्स आई उसमें काफ़ी ड्रामे ने अपने आप को रिडीम किया। बहुत क्यूट मोमेंट्स दिखाए, जैसे फलक और आयरा के दरमियान जो मोमेंट्स थे, मुझे बड़ी चीज़ें अच्छी लगी, मुझे बड़ी रिलेटेबल लगी। एंड आई फाउंड द जो दोस्त जाके सारी बात करती है कामयार से, मुझे वो भी इंटरेस्टिंग लगा, देखने में मज़ा आया मुझे। तो मेरी ज़िंदगी है तू इज़ फाइनली इन आवर टॉप 5 एट नंबर 4। नंबर 3 पे हमारे पास है केस नंबर 9, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। और जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा तो ड्रामा किसी और डायरेक्शन में चला गया। फॉर एग्जांपल वी डिडंट थिंक कि रोहित एक्सेप्ट करेगा, लेकिन रोहित ने अपना कसूर मान लिया। और उसके बाद जब हमने समझा कि अब सहर को जीत मिल जाएगी तो वो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रोहित को बुखारी साहब ने बहुत रोस्ट किया, बहुत ग्रिल किया और रोहित की टेस्टिमनी को डाउट में डाल दिया है। तो अब हम सब सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। सो that's the beauty of case number 9, that it keeps you hooked and it gives you uplifting moments, and it gives you some very scary moments, you know। जैसे वो पूरी शाजिया वाला सीन था कि वो गलत वीडियो डाल रही है, झूठ बोल रही है, तो मतलब अच्छा करते करते ना ड्रामा एकदम से आपको डरा भी देता है कि ओहो हमारे हीरो हीरोइन को क्या होगा, हमारी हीरोइन फंस जाएगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है केस नंबर 9 की। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ खिज़र इदरीस फॉर पामाल। Great direction. I love the pace of the story. I love the visual angles. I love the use of OST just at the right moment, just at the right place. And कुछ सीन्स मुझे लगता है शूट करने आसान नहीं होंगे, बट उन्होंने बहुत अच्छे से शूट किए हैं। जैसे वो बोट वाला सीन था, जैसे जब वो बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं। अक्सर मुझे लगता है जो बेडरूम सीन्स होते हैं जिसमें कोई लड़का लड़की या हस्बैंड वाइफ करीब होते हैं या माँ बेटी भी, तो वो उनमें ना वो बात नहीं आती है। लेकिन ये वाला सीन जो था जिसमें उस्मान मुख्तार और सबा कमर बात कर रहे हैं रात को, एंड रज़ा इज़ क्राइंग, वो बहुत बहुत इम्पैक्टफुल सीन था और बहुत अच्छा सीन था। बहुत क्लोज़अप्स लिए हैं उन्होंने सबा के और उस्मान मुख्तार के, लेकिन उन क्लोज़अप्स में कहीं भी आपको एक ऐसी फ़ील नहीं आती, मतलब वो फ़्लो में जा रहा है और वो आपकी कहानी के इमोशनल इम्पैक्ट को सिर्फ़ स्ट्रेंथन ही कर रहा है, वो उसको कम नहीं कर रहा है कहीं से भी। तो ये जो चीज़ें हुई हुई हैं स्लाइट डिटेलिंग, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द वे द ड्रामा हैज़ बीन, द स्क्रिप्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड एंड द ड्रामा हैज़ बीन डायरेक्टेड। नंबर 2 पे हमारे पास है जमा तकसीम। वेरी इंटरेस्टिंग। इस हफ़्ते ख़त्म हो रहा है। यस, लास्ट 2 एपिसोड्स आ रही हैं इस हफ्ते, तो आई एम वेरी वेरी सैड। मैं भूल गई थी, मैंने कहा मैंने अभी तो देखा है, फिर मुझे याद आया कि मैं पिछले वाली 2 एपिसोड्स की बात कर रही हूँ। और तो जमा तकसीम को मैं बहुत मिस करूँगी, रियली बहुत अच्छा था। एंड आई लव द कॉन्वर्सेशंस दैट जो स्टार्ट हुई उसकी वजह से। और उसके अलावा एक और चीज़ जो बड़े मज़े की थी वो कि हमें ना डिफरेंट टॉपिक्स और इश्यूज़ के ना दोनों साइड सुनने को मिल रही थी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी। आप चूज़ कर लें कि आप किस साइड पे होना चाहते हैं, या आप एटलीस्ट दूसरी साइड को सुने तो सही। तो मुझे जमा तकसीम की ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, एंड इतने टॉपिक्स को उन्होंने टच किया। तो जमा तकसीम नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू उस्मान मुख्तार एज़ रज़ा। व्हाट एन अमेजिंग 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 परफॉर्मेंस। ओह गॉड, जब रज़ा रो रहा होता है एंड उस्मान मुख्तार ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैं रो रही थी उस वक्त जब वो बिस्तर पे लेटे होते हैं एंड ही इज़ आस्किंग मलिका कि क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी। उफ, इतना कुछ दिल को हो रहा था। फिर हादिया के साथ जो उनके सीन है जहाँ वो बात कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत इमोशंस की डिपिक्शन है। बहुत टेंडर मोमेंट्स दिए हैं उस्मान मुख्तार ने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए। उन्होंने पूरे रज़ा का जो एक बंदा जो टूट गया, एक बंदा जो ज़िंदा रहना चाहता है, वो छोड़ के नहीं जाना चाहता ज़िंदगी दुनिया को, बट उसको सख्त होना है उसको, और सख्त होकर अपनी बीवी को जीना सिखाना है। उसके जो छोटे-छोटे मोमेंट्स वीकनेस के दिखाए हैं, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय उस्मान मुख्तार इन दैट। एंड
आप रो रहे होते हैं, आपके दिल को कुछ हो रहा होता है, एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग फॉर रज़ा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट एंड उस्मान मुख्तार's परफॉर्मेंस, दैट वो इंसान जिसको आप डाउट करते थे, क्वेश्चन करते थे, यू आर एक्चुअली फीलिंग फॉर हिम, एंड आपको होता है कि यार इसके दुख को कोई ख़त्म कर दे। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू सबा कमर एज मलिका इन पामाल। अगेन ज़बरदस्त 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 परफॉर्मेंस। जो वो बोट का सीन है, मैं आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज लाइक ये क्या करेंगी, जो उन्होंने इमोशंस दिए, जो वो रोई हैं, जो उन्होंने स्लाइटली लाइक इट वाज अ स्टेप बाय स्टेप decomposition of Malika's whole composure, you know. So that was so impactful. जिस तरह सीन आगे बढ़ता जा रहा था, हर सेकंड उस तरह हमें ज़्यादा इमोशनली एक फील हो रही थी स्ट्राइक, हम ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे थे, हमें बुरा लग रहा था। तो बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत डिटेल के साथ, एंड जो एक्सप्रेशंस उनके, आई वुड लव टू स्पीक टू हर एंड फाइंड आउट कि उन्होंने क्या याद किया, कैसे ये डिलीवर किया उन्होंने चीज़। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। नंबर 1 पे हमारे पास पामाल है, और पामाल भी बस ख़त्म होने वाला है, आई थिंक इन अदर वीक और सो, एंड वी विल रियली मिस पामाल, ऑल दीज ग्रेट ड्रामास जो हमने देखे हैं। और पामाल एक ऐसा ड्रामा था जिसने हमें बहुत हैरान किया, और उसने हमें इंटरटेन भी किया, लेकिन हमें रुलाया भी, और हमें बहुत सी चीज़ें सोचने पे मजबूर किया। परफॉर्मेंसेज वर अमेजिंग एंड ग्रेट। आई वांट टू मेंशन हारिस वहीद आल्सो, ही डिड एन अमेजिंग जॉब। एंड पामाल ने कितनी डिफरेंट चीज़ें भी की, बीवी का रोल, हस्बैंड का रोल, मामू जो हैं वो कितने पॉजिटिव कैरेक्टर थे, माँ का रोल गीती का। सो पामाल has been an amazing experience, and we will be sad to see it going. अभी तो हम बहुत sad हैं रज़ा के जाने पे, बट देखते हैं आगे क्या होता है कमिंग एपिसोड्स में। मुअम्मा स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से। आई थिंक इट विल रिप्लेस जमा तकसीम इस हफ्ते, अगर वो ख़त्म हो रहा है। उसमें भी हम उस्मान मुख्तार और सबा कमर को देखेंगे, तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि कहानी क्या होगी। उसके टीज़र्स भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, एंड अगेन टू सी बोथ ऑफ देम अगेन इन, तो ये उनके लिए भी चैलेंजिंग होगा कि वो अपने व्यूअर्स को कैसे दोबारा कन्विंस करेंगे, इंटरटेन करेंगे अपने कैरेक्टर्स के थ्रू। ये मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग चीज़ होगी दोनों के लिए। तो मुअम्मा स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। कफ़ील स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट 2 एपिसोड्स आ गई हैं, हम देख रहे हैं, देखते हैं कि अगले हफ्ते की एपिसोड्स शायद इट विल मेक इट टू आवर टॉप 5 और नॉट। बिरयानी ख़त्म हो चुका है, और जमा तकसीम को भी हम इस हफ्ते खुदा हाफिज़ बोलेंगे। तो बस अब थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आई एम अ लिटिल स्केयर्ड कि क्या नए ड्रामे इतने ही अच्छे होंगे जितने पुराने ड्रामे थे, क्या हम इतना एंटरटेन हो सकेंगे। हमें इतना मज़ा आ रहा था वीकडेज़ पे, हर रोज़ एक नई कॉन्वर्सेशन होती थी, हर रोज़ एक नया तस्करा होता था, और परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त थी, कहानियाँ बड़ी ट्रेडिशनल होने के बावजूद दे हैड अ डिफरेंट एलिमेंट अटैच टू देम ईच ऑफ द स्टोरी, एंड केस नंबर 9 इज़ ऑल्सो गोइंग स्ट्रॉन्ग। सो लेट्स सी अब भी हमें आने वाले दिनों में क्या क्या नया देखने को मिलता है, और क्या वो नया हमें अपना फ़ैन बना सकेगा या नहीं। सो मेरे टॉप 5 ये ड्रामे। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं? डू लेट मी नो एंड राइट इन कमेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।